अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट भिवंडी के ज़ेरे एहतमाम जमीयत अहले हदीस ट्रस्ट भिवंडी की सरपरस्ती में अल इत्तिहाद लाइब्रेरी औचित पाड़ा भिवंडी के ज़ेरे एहतमाम और मैनेजमेंट में आज की इस अज़ीम शान इत्तिहाद उम्मत कॉन्फ्रेंस के काबिल कद्र जमात के मुमताज खुतबाए किराम और स्टेज पर तशरीफ फरमा दीगर उलमाए किराम और जिम्मेदाराने जमीयत अहले हदीस भिवंडी और ऐसे ही अल इत्तिहाद लाइब्रेरी के मुअज़्ज़ज़ जिम्मेदारान व अरकान और यहाँ कॉन्फ्रेंस गाह में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन हज़रात व ख़वातीन। ये बात बहुत अहम है और काबिल सताइश है कि हम उम्मत के सामने इत्तेहाद की बुनियादें रखें, इत्तेहाद के उसूल बताएं। ऐसे हालात में जब उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक धड़े बंदियों का शिकार हो, फिरकों फिरकों में बटी हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ नबर्दाज़मा हो और हर तबका अपने आप को हक पर समझते हुए मगन हो, तो उनके सामने सच्ची इत्तेहाद की राह, सिराते मुस्तकीम की रहनुमाई और वो असबाब जो हमें फिरका बंदी की तरफ ले जाते हैं, उनसे बचने के लिए, बचाने के लिए उम्मत के सामने अपनी अपनी इस्तेताअत और अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अगर ये काम किया जाए तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई दावत नहीं है, इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं है उम्मत के लिए। ये बहुत बड़ी मुबारक और बहुत बड़ी अजीम कोशिश है। इसलिए जमीयत अहले हदीस भिवंडी के सरपरस्ती में ये कॉन्फ्रेंस और ऐसे ही अल इत्तिहाद लाइब्रेरी के अजीज और मुअज़्ज़ज़ अरकान बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये इश्तिहार कम से कम, ये स्टेज कम से कम और ये इज्तिमा कम से कम बुला करके
जिस सतह तक ये आवाज पहुंचती है उस सतह तक उन्होंने बहुत अजीम काम किया है कि हम उम्मत में इत्तेहाद की दावत के लिए, उम्मत को मुत्तहिद होने के लिए हम एक मैसेज लेकर के आए हैं और आपको सुनना और जानना चाहिए। ये बात मामूली नहीं है, ये बात मामूली नहीं है अगर इस पर गौर किया जाए। लेकिन जब गफलतें आम होती हैं, खुद पसंदियां आम होती हैं, ख्वाहिशात परस्तियां आम होती हैं, शख्सियत परस्तियां आम होती हैं और फिरकों को लेकर के आदमी रीझता है, उसके पीछे नाचता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है ये दावत और ये आवाज सुनना। लेकिन काम जिसका है वो उनको करना चाहिए, जिम्मेदारी जिनकी है उसे अदा करना चाहिए। अभी हम सुन रहे थे अपने मेहमान खतीब से कि हमारा फर्ज बनता है कि हम सच्ची दावत पेश करें, सुन्नत पेश करें, बिदातों की वजाहतें करें और अहले बिदात से लोगों को रोकें कि इनसे उठो बैठो मत, इनकी सुनो मत, क्योंकि इल्म आपके पास नहीं है, कमजोर हैं, इल्म वाले खतरों में पड़ जाते हैं, अवाम की बात तो जाने दीजिए। इसलिए ये कोशिश बहुत अजीम कोशिश है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये इजलास और ये पैगाम और ये स्टेज और इस कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है ये इस माने में बहुत अहम है कि उम्मत को इत्तेहाद की दावत दी जा रही है और गौर करने वाले, फिक्र करने वाले, सुनने वाले अच्छी तरह समझते हैं और समझते हैं कि वाकई ये दावत जो है किसी अहले हदीस स्टेज से ये किताब सुन्नत पर मुत्तहिद होने की दावत है, नबी के तरीके पर मुत्तहिद होने की दावत है, सहाबा के तरीके पर मुत्तहिद होने की दावत है। दूसरे लोग अगर इत्तेहाद उम्मत की दावत पेश करेंगे तो उनके सामने उनके पास होगा क्या? लोगों के सामने पेश करने के लिए उनके पास होगा तकलीद शख्सी की तरफ बुलाना, अपने फिरके की तरफ बुलाना, अपनी जमात की तरफ बुलाना, अपने गिरोह की तरफ बुलाना। और ये मुमकिन नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की भेजी हुई शरीयत के सिवा किसी और तरीके पर उम्मत को बुला करके मुत्तहिद किया जा सके या उसको इत्तेहाद उम्मत का नाम दिया जा सके। उस कोशिश को इत्तेहाद उम्मत का नाम कैसे दिया जा सकता है? एक आदमी, एक तबका अगर उम्मत को, हमको और आपको अगर हनफी है हमारा भाई और हनफियत की तरफ बुलाए तो ये इत्तेहाद की दावत तो नहीं है। शाफई है, शाफियत की तरफ बुलाए तो ये इत्तेहाद की दावत तो नहीं हुई, क्योंकि उनके बकौल खुद ये बहुत सारे फिरके जो हैं ये फिरका बंदियां हैं और उनके अपने तरीके के मुताबिक समाज में फैला हुआ उनका अपना तरीका है और अलग अलग तरीका है। धड़े बंदियों की और तरीकों की नौइयत ये है कि नमाजें अलग, मस्जिदें अलग, तरीके अलग, सारी फिक़ह अलग। आखिर बुलाएंगे तो किसकी तरफ बुलाएंगे? इसलिए ये इम्तियाज भी सिर्फ अहले हदीसों को हासिल है, उनकी जिम्मेदारी भी है इसलिए कि उम्मत को बुलाएं जो धड़े बंदियों में बटी हुई है, शख्सियत परस्तियों में बटी हुई है, तकलीद शख्सी की मुसीबत में फंसी हुई है और उम्मत की कुव्वत और उम्मत की शौकत टूटी जा रही है कि उन्हें बुलाया जाए कि आओ अल्लाह के कलमे पर जमा हो जाओ, अल्लाह की दी हुई सबीले सिराते मुस्तकीम पर आ जाओ, नबी की राह पर आ जाओ, जो राह अल्लाह ताला की दी हुई थी, जिस पर आप चलते थे और आप बुलाते थे, आ जाओ। इस पर यह जिम्मेदारी भी है। उसी जिम्मेदारी का यह तकाजा है कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए और लोग उसको कबूल करें या ना करें, यह हमारा आपका काम नहीं है। अल्लाह ताला ने बहुत सराहत से बात बयान की है कि अगर तुम्हारा रब चाहता तो सबको एक बना देता, लेकिन उसकी मशीयत में ये चीज नहीं है कि सबको एक बना दे। वो इख्तिलाफ की सूरत हाल में सबका इम्तिहान लेना चाहता है, सबका इम्तिहान लेना चाहता है। इत्तेहाद की तरफ बुलाने वाला ये स्टेज क्या अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं बुलाता है? क्या फिरका बंदियों से नहीं रोकता है? या वो स्टेज जो फिरका बंदी की तरफ बुलाता है? दोनों को अल्लाह ताला ने कहा ये आजमाइश में है। अब इसी में एक तबका वो है जो इस इम्तिहान में पास होता है और एक तबका वो है जो इस इम्तिहान में फेल होता है। आप बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम सब मुत्तहिद रहना इख्तिलाफ के बीच में, मेरी सुन्नत पर, मेरे सहाबा
खुलफाए राशिदीन के तरीके पर तुम मुत्तहिद रहना। इख्तिलाफ बहुत ज्यादा तुम देखोगे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करके क्लियर कर दिया है। और ये इसलिए बयान कर दिया ताकि इम्तिहान में वो लोग जो सच्चे हैं, हक के मुतलाशी हैं, वो फेल ना हो, और जो हक के मुतलाशी नहीं है वो फेल होंगे, उन पर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोग इख्तिलाफ करते रहेंगे सिवाय उनके जो अल्लाह ताला की रहमत में होंगे। अल्लाह ताला की रहमत में कौन है? जो अल्लाह और उसके रसूल की राह पर हैं, सहाबा के तरीके पर हैं, वही लोग अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक हैं, और वही उन्हीं का शुमार अहले रहमत में है। जो लोग उनके तरीके से अलग हो गए वही इख्तिलाफ करने वाले हैं। और बहुत सारी तफसीलात आपने सुनी है, और बहुत अहम और बहुत कीमती खिताबात आपने सुने हैं। मैंने भी जितना हिस्सा सुना वो मेरे सामने है, नहायत ही कीमती। और जितना हिस्सा मैं नहीं सुन सका, मेरा यकीन है अपने उलमा पर और अपनी जमात की सफ़े अव्वल के खतीबों पर कि उन्होंने आपको, हमको, जहां तक ये आवाज पहुंचती है उनको सबों को इत्तेहाद उम्मत की बुनियादों की तरफ दावत दी है, वसूलों की तरफ दावत दी है। और ये हुज्जत है अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के वास्ते से, अंबिया के वारिसों के वास्ते से, जो लोगों तक ये हुज्जत कायम होती है, पहुंचाई जाती रहती है, दावत पहुंचाई जाती रहती है। आप जानते हैं जब नूह अलैहिस्सलाम के बाद 1000 साल बीत जाने के बाद जब उम्मत में, इंसानियत में इख्तिलाफ फैला, तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा रसूल बना करके, कहा लोगों को डराओ, शिर्क में लोग मुब्तला हो गए, तौहीद पर रहते हुए 1000 साल तक ये आदम की औलाद अब शिर्क में मुब्तला हो गई, इनको डराओ इससे, और तौहीद पर कारबंद हो जाए तो इन्हें बशारत दो। किताब दिया अल्लाह ताला ने, हुक्म दिया तो इस जिम्मेदारी को अदा करने का। तो ये जिम्मेदारी हम पर और आप पर भी लागू है कि जब मुब्तला हो गई उम्मत शिर्क में, मुब्तला हो गई उम्मत फिरकाबंदी में, तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उम्मत को जमात की तरफ बुलाया जाए, उम्मत को किताब और सुन्नत की तरफ बुलाया जाए, सहाबा के तरीके और नबी के तरीके की तरफ बुलाया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी बन गई। और ये जिम्मेदारी इस तौर पर भी बन गई कि इत्तेहाद अंदर भी कायम रखा जाए, बाहर भी इत्तेहाद के लिए कोशिश की जाए जहां इख्तिलाफ फैला हुआ है। अंदर जो लोग हकीकत में इत्तेहाद की बुनियादों को जानते हैं, उनकी जिम्मेदारी यह है कि वो जमाती इख्तिलाफ में ना मुब्तला हो। जमाती इख्तिलाफ ये बहुत खतरनाक है। जमात के साथ जुड़ के रहना, जमात के साथ वाबिस्ता रहना, जमात के साथ जुड़ करके रहने में मुश्किलात बर्दाश्त करना, तंगी बर्दाश्त करना, कठिनाइयां उठाना, ये बहुत अहम है। और इसके बगैर कभी कामयाबी नहीं हो सकती। हम आपस में भी इत्तेहाद बाकी नहीं रख सकेंगे। इसीलिए हुक्म है कि इस्लाम पर कायम रहने के लिए जमात पर कायम रहो, जमात की मुश्किलात में भी रहते हुए, जमात की मुश्किलात झेलते हुए इत्तेहाद को चोट ना पहुंचाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह रवायत मिलती है कि उन्होंने कहा, नमक चबा करके रहना, नमक जमाती जिंदगी में नमक चबा करके, मुश्किलात उठा करके, यानी मुश्किलात उठा करके रहना, इख्तिलाफ करके फालूदा पीने से बेहतर है। यानी इख्तिलाफ में मजे हो, इख्तिलाफ में नफा हो, इख्तिलाफ में दुनिया के फायदे हो। किसी गलत नेटवर्क में जा करके हद से इख्तिलाफ करके अगर कुछ बड़ी मसलहतें और मनफातें और प्रॉफिट मिलता हो तो भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। जमाती जिंदगी और इत्तेहाद की जिंदगी तुम्हारे लिए बहुत अहम है। उस मुश्किलात को उठाना जमाती जिंदगी की बका के लिए, जमाती इत्तेहाद के लिए बहुत कीमती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका नफा हमें सामने नजर आए ना नजर आए, उसका नफा बहुत पायदार है, बहुत दूररस है, हमारा ईमान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इत्तेहाद की जिंदगी, इज्तिमाइयत की जिंदगी, जमाती जिंदगी, ये समौतात की जिंदगी, ये क्या है? ये रहमत है। ये रहमत हासिल होने वाली है, ताकत इससे मिलती है। और इख्तिलाफ से क्या होता है? इख्तिलाफ से अजाब। उम्मत इख्तिलाफ में पड़ गई, इख्तिलाफ ही असल बुनियाद है उम्मत के ऊपर अजाब का।
अकीदे के बाद इख्तिलाफ, अकीदे के खराबी, अकीदा अगर अकीदा सही है उसके बाद जमाती जिंदगी सही नहीं है तो भी हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमें शैतान उचक लेगा। इसलिए अपनी सफों में अंदरूनी तौर पर भी मुत्तहिद रहना जरूरी है और बाहर बैरूनी तौर पर सारे मुसलमानों को मुत्तहिद रहना जरूरी है। यह मौजू बहुत अहम है, मौजू बहुत तफसील तलब है, लेकिन जितनी बातें इस कॉन्फ्रेंस के दोनों सेशन में हुई है मैं समझता हूं हमारे आपके लिए वो बातें बहुत काफी हैं। अगर हम उन पर गौर करें और सुनी हुई समझी हुई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। आखिर में दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन अल इत्तेहाद लाइब्रेरी से जुड़े हुए जितने लोग हैं और हमारी जो जमीयत यहाँ की है, जो मुल्क की अपनी मुमताज शहरी और जलई जमीयतों में से एक है, सफ़े अव्वल की है, अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को, इनकी सरपरस्ती और इनके इंतजाम और फिक्र को अल्लाह ताला और इखलास अता फरमाए, इखलास अता फरमाए और उनकी कोशिशों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और जितने हाजरीन हैं, जितने मुआमिनीन हैं, हमारे उलमा हैं, हमारे यहाँ के मकामी अहले इल्म हैं और इसी तरह आप सब हैं, मर्द और खवातीन हैं, सबके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी को, आप सबकी आमद को और यहाँ बैठने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हम सब के लिए इस इज्तिमा को, इस कॉन्फ्रेंस को अल्लाह ताला बाइसे सआदत व मग़फ़िरत बनाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।